नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं गणगौर व्रत कथा। दोस्तों, चैत्रवदी प्रतिपदा यानी कि होली के दूसरे दिन से लेकर के गणगौर की पूजा चैत्र सुदी तृतीया तक की जाती है। यानी कि ये जो 16-17 दिन होते हैं इसमें गणगौर की पूजा की जाती है और तृतीया के दिन गणगौर की पूजा के साथ साथ व्रत किया जाता है और कथा सुनी जाती है। ऐसा माना जाता है कि गणगौर और ईसर शिव और पार्वती के रूप हैं। तो आइए सुनते हैं गणगौर व्रत की कथा। चैत्र का महीना आया। गणगौर ने ईसर जी से कहा, मैं अपने पीहर जाना चाहती हूँ। ईसर जी ने कहा, चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। दोनों साथ में जाने लगे। रास्ते में एक जंगल आया जहाँ एक घोड़ी बार बार उठ बैठ रही थी। गणगौर ने ईसर जी से कहा, घोड़ी बार बार उठ बैठ क्यों रही है? इस घोड़ी के बछड़ा बछड़ी होने वाला है, इसीलिए ये कष्ट में है। ईसर जी बोले। गणगौर ने कहा, महाराज आप मेरे पेट पर गांठ लगा दीजिए। वह बोले, जिद मत कीजिए, आगे चलिए। कुछ दूरी पर एक नगर था जहाँ नगाड़े उल्टे पड़े थे। गणगौर ने पूछा, यहाँ कोई चहल पहल क्यों नहीं दिखाई दे रही है? ईसर जी बोले, इस नगर के राजा की रानी के बच्चा होने वाला है। तो वे बोले, इतना कष्ट उठाना होता है तो मेरे पेट के गांठ बांध दीजिए। ईसर जी बोले, मेरी दी हुई गांठ नहीं खुलेगी। अभी तो आप निकले हैं, बहुत कुछ देखना है, आगे चलिए। आगे चलने पर उन्होंने देखा कि एक गाय उठ रही है, बैठ रही है, लौट रही है। गोरा जी ने पूछा, ये गाय इतनी कष्ट में क्यों है? ईसर जी ने कहा कि गाय के बछड़ा बछड़ी होने वाला है, इसीलिए गाय इतनी कष्ट में है। गोरा जी बोले, महाराज मेरे तो पेट के गांठ लगा दीजिए। ईसर जी बोले, मेरी दी हुई गांठ फिर नहीं खुलेगी। पर गोरा जी ने जिद कर ली कि आप मेरे गांठ लगा दीजिए। ईसर जी ने गोरा जी की गांठ लगा दी। दोनों आगे गए। आगे पीहर में सहेलियां गणगौर ईश्वर का पूजा के लिए इंतजार कर रही थी। सभी ने खूब आदर कर अच्छे पकवान बनाकर खिलाए। उनके माता पिता ने भी खूब आदर सत्कार किया। 16 दिन तक वह अपने पीहर में रहे। अब गोरा जी ईसर जी के साथ ससुराल जाने की तैयारी करने लगे। माँ ने 56 प्रकार का भोजन तैयार किया। ईसर जी तो कच्चा पका हुआ सब खा गए। पीछे केवल एक जली हुई रोटी, थोड़ा सा उबला हुआ बथुआ था। गोरा जी माँ से बोले, माँ मैं तो यही खा लूँगी। बेटी पीहर से भूखी नहीं जानी चाहिए। नदी तालाब से कोई प्यासा नहीं जाना चाहिए। गोरा जी ने वही जली हुई रोटी और उबला हुआ बथुआ खाकर एक कलश पानी का पी लिया। अब माता पिता ने उनको सीख दी। अब ईसर गणगौर की पूजा के लिए सहेलियां प्रतीक्षा कर रही थी। ब्राह्मण महाजन की महिलाएं अच्छी तरह तैयार होने में लगी थी। बाकी नगर की सारी महिलाएं जल्दी जल्दी गलवानी फुलके बनाकर पूजा करने के लिए आई। गणगौर ने सभी को छाप भर भर के सुहाग दे दिया। ब्राह्मण महाजन की महिलाओं को तैयार होने में देरी हो गई। धूप निकलने के बाद वे पूजा के लिए आई। ईसर जी बोले, गोरा जी आपकी सहेलियां तो अब आ रही हैं। आपने तो छाप भर भर के पूरा सुहाग बांट दिया, अब इनको क्या देंगी? इनको भी कुछ तो दीजिए, आपकी सहेलियां पूजा के लिए आई हैं। गोरा जी ने कहा, अब तो मेरे हाथ की कनिष्ठा अंगुली में सुहाग बचा है। अपनी अंगुली की मेहंदी उतारी, मांग से सिंदूर लिया, आँख से काजल लिया और कलश के पानी में घोलकर सबको छींटा दे दिया। उनको भी सुहाग दे दिया। फिर जाने के लिए निकले। रास्ते में एक घना बड़ का पेड़ दिखा। दोनों विश्राम करने के लिए बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी ही देर में गोरा जी को नींद आ गई। ईसर जी ने सोचा कि इनके पीहर में जो कुछ बनाया था वो सारा तो मैंने खा लिया था, फिर गोरा जी ने क्या खाया होगा, इसीलिए
यही देखने के लिए उन्होंने गोरा जी के पेट की ढकनी खोल कर देखा तो पेट में एक जली रोटी, उबला बथुआ, पानी का कलश था। ईसर जी ने ढकनी फिर से बंद कर दी। गोरा जी उठे तब ईसर जी ने पूछा, गोरा जी, आपने अपने पीहर में भोजन में क्या क्या खाया? गोरा जी बोले, जो आपने खाया वही मैंने खाया। जो कोई जवाई और बेटी में भेद थोड़े ही होता है। उन्होंने कहा, आप झूठ बोल रही हैं। गोरा जी, जो भोजन हमने खाया वो आपने नहीं खाया। मैं बता देता हूँ आपने क्या खाया। आपके पेट में एक जली रोटी, उबला हुआ बथुआ, एक कलश पानी है। गोरा जी ने कहा, महाराज, आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा, मैंने आपके पेट की ढकनी खोलकर देखा। वह बोली, महाराज, आज तो मेरी ढकनी खोली है, परंतु आज के बाद कभी मत खोलना। किसी का पीहर अमीर है तो किसी का गरीब है, इसीलिए पेट की ढकनी को पूरी तरह से बंद कर दो। क्योंकि पहले हमारी जो पेट की नाभि है वो ढक्कन हुआ करती थी, उसके बाद से ही हमारे पेट का ढक्कन पूरी तरह से बंद हो गया। फिर दोनों आगे चले। वहाँ उन्होंने देखा कि गाय अपने बछड़े के साथ खेल रही है, उसे दुलार कर रही है। गोरा जी ने ईसर जी से पूछा, महाराज, ये क्या हो रहा है? वे बोले, पहले जो गाय कष्ट में थी उसने बछड़े को जन्म दिया है, इसीलिए उसे दुलार कर रही है। गोरा जी बोली कि आप मेरे पेट की गांठ खोल दीजिए। वे बोले, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमारी दी हुई गांठ नहीं खुलेगी। ईसर जी बोले, आगे चलिए। आगे नगर में ढोल नगाड़े बज रहे थे, बधाइयाँ बांटी जा रही थी, पूरे नगर में उत्सव मनाया जा रहा था। उन्होंने फिर पूछा, महाराज, यहाँ किस बात का उत्सव मनाया जा रहा है? वे बोले, जब हम यहाँ से निकले थे तब जो रानी कष्ट में थी उनके यहाँ कंवर का जन्म हुआ है। वे बोली, महाराज, मेरे पेट की गांठ खोल दीजिए। ईसर जी बोले, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमारी दी हुई गांठ नहीं खुलेगी। आगे चलिए। आगे जंगल में घोड़ी अपनी बछेरी के साथ खेल रही थी, उसे दूध पिला रही थी। गोरा जी ने पूछा, महाराज, ये क्या हो रहा है? वे बोले, जो घोड़ी कष्ट में थी उसने बछेरी को जन्म दिया है, इसीलिए उसको दूध पिला रही है। वे बोली, महाराज, मेरे पेट की गांठ खोलो। वे बोले, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमारी दी हुई गांठ नहीं खुलेगी, इसलिए मत दिलवाइए। गोरा जी ने तो हट पकड़ ली कि आपको मेरी गांठ खोलनी ही पड़ेगी। ईसर जी तालाब के किनारे शरीर के मेल से आकृति देने लगे। वहाँ से निकल रहे ग्वाले से कहा, सबसे पहले ऐसी माँ जो अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही हो, उस बच्चे की गर्दन लेकर आओ। ग्वाले ने रास्ते में देखा एक हथनी अपने बच्चों को पीठ देकर सो रही थी। उस बच्चे की गर्दन लेकर ईसर जी को दे दी। उन्होंने आकृति तैयार कर उसमें जान डाल दी और गोरा जी को देकर बोले, हमारी दी हुई गांठ तो नहीं खुलेगी, आज से यही आपका पुत्र होगा। इसका नाम गणेश होगा, जो सभी देवताओं से पहले पूजे जाएंगे। घर में जो भी जितना भी बनेगा सबसे पहले भोग गणेश को लगेगा। हे गणगौर माता, जिस प्रकार से आपने जिन महिलाओं को छाप भर भर के सुहाग बांटा, वैसे ही कहानी कहने, सुनने और हुकारा देने वाले सभी का सुहाग अमर करना। बोलो गणगौर ईसर और कानूड़े की जय। पार्वती शिव और गणेश जी की जय।